नमस्कार। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखा रहा है, हम एक बहुत ही जरूरी कला के बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजिक प्राइवेसी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छिपाने लगें, बल्कि ये समझना है कि क्या, कब और किसके साथ शेयर करना सही है ताकि मन की शांति और कामयाबी दोनों बनी रहे। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है ना, कि एक खुली किताब की तरह होना बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी की निशानी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमेशा सब कुछ बता देना ही सही होता है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले खुली किताब होने के मिथक को तोड़ेंगे। फिर अपनी अंदरूनी दुनिया को कैसे बचाएं, ये सीखेंगे। उसके बाद अपनी बाहरी सफलता को कैसे सुरक्षित रखें, इस पर बात करेंगे। फिर अतीत को समझदारी से कैसे हैंडल करें, और आखिर में चुप्पी की असली ताकत क्या है, इसे समझें। तो चलिए सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ते हैं। हर बात को शेयर करना कभी कभी एक जाल जैसा हो सकता है। हम अपनी जिंदगी की किताब सबके लिए खोल देते हैं और फिर अनजाने में ही लोगों को मौका दे देते हैं कि वो हमारी कहानी में गॉसिप, जलन और बिना मांगी सलाह के पन्ने जोड़ दें। तो चलिए आज हम जिंदगी के ऐसे 7 जरूरी एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं जहां थोड़ा सोच समझकर चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो हमारा पहला पड़ाव है अपनी भीतरी दुनिया की रक्षा करना। मतलब हमारा मन, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं। ये एक ऐसी पर्सनल स्पेस है जिसे बाहरी दुनिया की फालतू दखलंदाजी से बचाना बहुत जरूरी है। तो पहला नियम जुड़ा है हमारे सबसे करीबी रिश्ते से, यानी हमारे परिवार से। आखिर क्यों कहा जाता है कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए? आइए देखते हैं। ये एक कड़वा सच है दोस्तों। घर के झगड़े और पर्सनल ड्रामा बाहर बताने से कोई मदद नहीं मिलती, सिर्फ बातें बनती हैं, गॉसिप होती है। जब हम अपनी परेशानियां पब्लिक करते हैं तो हम अनजाने में ही उन्हें दूसरों के लिए मनोरंजन का सामान बना देते हैं, हल का रास्ता नहीं। चलिए अब आते हैं चौथे नियम पर, और ये जुड़ा है हमारी कमजोरियों से। अपनी कमजोरियां किसके साथ शेयर करनी चाहिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और ये एक बहुत जरूरी सबक है। हर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना एक तरह से खुद को इमोशनली असुरक्षित कर देना है। याद रखना जरूरी है कि हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग या तो मजाक उड़ाएंगे या फिर आपके भरोसे का गलत फायदा उठाएंगे। और इस सेक्शन का आखिरी यानी 7वां नियम जुड़ा है इस बात से कि हम अपने इमोशंस को कैसे और कहां दिखाते हैं। इसे हम कह सकते हैं इमोशनल डिस्क्रेशन या भावनात्मक समझदारी। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी भावनाएं सिर्फ उन लोगों को दिखाएं जो सच में उन्हें समझते हैं, उनकी कद्र करते हैं, न कि उन्हें पब्लिक में तमाशा बनाएं। ओके, तो अपनी पर्सनल दुनिया की बात हो गई। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं, अपनी कामयाबी और अपने लक्ष्यों पर। आइए देखते हैं कि थोड़ी सी प्राइवेसी हमारी मेहनत और उपलब्धियों को कैसे बचा सकती है। दूसरा नियम सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है। अपनी कमाई और संपत्ति को प्राइवेट रखें। पर क्यों? इसका जवाब आपको अगली स्लाइड में मिलेगा। देखिए, समीकरण बड़ा सीधा है। जब आप अपनी दौलत का दिखावा करते हैं तो आप जलन और नेगेटिविटी को दावत देते हैं। वहीं जब आप इसे प्राइवेट रखते हैं तो शांति बनी रहती है और आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। तो चुनाव साफ है ना? तीसरा नियम है हमारे अपने सपनों और गोल्स को लेकर, और सलाह सीधी सी है, जब तक काम पूरा ना हो जाए उसका ढिंडोरा मत पीटिए। जरा सोचिए, आपके दिमाग में कमाल का आइडिया आया, आप इतने एक्साइटेड हुए कि सबको बता दिया, और फिर क्या होता है? बिना मांगी सलाहों और लोगों की उम्मीदों का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। नतीजा, आप पर इतना बाहरी दबाव आ जाता है कि आप अपने असली लक्ष्य से ही भटक जाते हैं और प्लान अक्सर फेल हो जाता है। अब आते हैं 5वें नियम पर, जो जुड़ा है नेकी से, अच्छे कामों से। क्या अच्छे काम करने के बाद उनका प्रचार करना जरूरी है? वो पुरानी कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। ये आज भी उतनी ही सच है। किसी अच्छे काम की असली कीमत उसके दिखावे में नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत में होती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अतीत की, हमारी हिस्ट्री की। छठा नियम हमें सिखाता है कि अपने पुराने अनुभवों को, खासकर बुरे अनुभवों को, कैसे संभालना चाहिए। तो छठा नियम हमें अतीत के बोझ को हल्का करने की सलाह देता है। आखिर पुरानी नाकामियों और बेइज्जती को पकड़कर बैठने से मिलता क्या है? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। जब हम बार बार अपनी पुरानी नाकामियों की कहानियां सुनाते हैं तो हम ना सिर्फ खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक टॉक्सिक माहौल बना देते हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है?
ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, बल्कि ये है सेल्फ कंट्रोल और समझदारी। असली बुद्धिमानी ये जानने में नहीं है कि क्या बोलना है, बल्कि ये जानने में है कि क्या नहीं बोलना है। तो ये बात याद रखिए, हर किसी के सामने खुली किताब बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई आपकी कहानी की इज्जत करने के लायक नहीं होता। ये अपनी कहानी को, अपनी वल्नरेबिलिटी को उन लोगों से बचाने का एक तरीका है जो शायद उसे समझे ही नहीं। तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज की दुनिया में जहां हर शेयर पर लाइक और कमेंट्स मिलते हैं, वहां सोच समझकर चुप रहने की असली ताकत क्या हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।